हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10 आकाश। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 13 जो क्लास 9 से है। इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको घनघनाभ और घनघनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अलावा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अलावा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अलावा आपका जो है इसके अलावा शंकु के बारे में बताया जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी चीज़ें बताई जाएंगी। इस प्रकार से आपको जो भी आकृति होती है उनके बारे में बताया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दें। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, पहले आता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, यानी कि कोई भी आकृति है, उसका जो सरफेस एरिया हमको दिखाई देता है उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, उसका एरिया निकालें। आयतन वो होता है जितना, अगर हम उसे वायु में रखें या फिर उसमें रखें पानी में, तो वो जितने आकार के पानी को हटाता है उतने उस स्थान से, उसी को हम उसका आयतन बोलते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। ठोस का पृष्ठ, सभी फलकों को ठोस का पृष्ठ कहते हैं। कोई भी आकृति है, जैसे कि ये है घनाभ, जिसकी प्रत्येक जो पृष्ठ है उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय ठोस का पृष्ठ बोलते हैं। जैसे एक ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ हो गया, ये सब इसके क्या कहलाते हैं, पृष्ठ या सरफेस। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अर्थ है जो ये आकृति है इसके सभी पृष्ठों का जो अगर हम क्षेत्रफल निकालें, पीछे, इधर, नीचे, तो उसको बोलेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। आयतन की बात की जाए तो आकाश में घेरे गए स्थान की माप को ठोस का आयतन कहते हैं। यानी कि वो जितना एरिया घेर रहा है, जितना घेरता है, वो जगह घेरता है, उसी को हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम इसी के साथ। घनाभ से स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी। तो देखिए, ये आपका घनाभ बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, घनाभ के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपकी माचिस की डिब्बी, ईंट, पुस्तक। जैसे कि ईंट होती है, ईंट घनाभ रूप में होती है। माचिस की डिब्बी होती है, वो भी घनाभ रूप में होती है, ईंट। और इसके अलावा मैंने बताया पुस्तक, ये भी घनाभ रूप में होती है। तो आगे चलते हैं। इसमें घनाभ की कुल लंबाई, अगर इसकी टोटल लेंथ लगानी हो तो वो क्या होगी। देखिए, इसकी जो टोटल लेंथ होती है L + B + H, उसके पूरे के बाहर आता है 4, यानी 4 कोष्टक में L + B + H। देखिए, L इसकी क्या है, लेंथ है, H हाइट है, B क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, यानी कि चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। देखिए, इस प्रकार के 4 सरफेसेस में बनते हैं। एक ये बन गया, उधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके 4 सरफेस बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे आगे चले, अगर बिकड़ की लंबाई की बात की जाए तो अगर इनका हम बिकड़ निकालें, जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ठीक है, ये नीचे वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट है, इससे इसके बीच का जो लंबाई निकालें, बिकड़ निकालें, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिकड़। ठीक है, डायगोनल डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं बिकड़। अगर बिकड़ निकालना हो तो इसका अंडर रूट में L² + B² + H², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट में। तो इस प्रकार से जो निकाली गई माप होती है उसे क्या बोलते हैं हम, घनाभ का बिकड़ या बिकड़ की लंबाई। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपको दो आकृति में दिखा देता हूँ, दोनों में कंपेयर करके दिखाएंगे। ये आपका घन है और ये आपका घनाभ है। यानी घन और घनाभ में क्या अंतर होता है ये आप समझ लें। घन जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। और घनाभ जो होता है उसकी जो लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है। तो इस प्रकार से बनी आकृति को हम क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसकी L = B = H हो तो इस 6, तो और L = B = H हो तो इस प्रकार से बनी आकृति को हम घन कहेंगे। इसका एक और वो है पार्ट, 6 वर्गाकार समतलों से घिरी आकृति घन कहलाती है। आपने एक कमरा देखा हो, जैसे 10 बाई 10 बाई 10 का हो, यानी कि 10 सेंटीमीटर 10 फुट उसकी लेंथ हो, 10 फुट उसकी विड्थ हो, 10 फुट ही उसकी पटाया हो, यानी 10 फुट पर उसका पटाया हो। तो इस प्रकार से बना रूम आपका एक तरीके से घन कहलाएगा। ठीक है, बात की जाए घनाभ की, तो घनाभ भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, L = B = H। ऐसा हो भी सकता है कि कोई दो माप बराबर हों, लेकिन
मोस्टली ऐसा होगा, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग हों, उसी को हम बढ़िया तरीके से घनाभ बोलेंगे। इससे आगे चलते हैं हम, थोड़ा कुछ और बातों पे ध्यान करते हैं, हम घन के बारे में और बातें करते हैं। तो देखिए मैंने बताया था आपको, वहाँ पे लंबाई बराबर होगी चौड़ाई के बराबर होगी ऊंचाई के। अगर हमने एल बी एच तीनों को मान लिया ए, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ए हो, तब क्या होगा, घन की कुल लंबाई क्या होगी, हमने बताया था 4 कोष्टक में एल प्लस बी प्लस एच होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 a + a + a, यानी कि 3a हो गया। ये 3a इंटू 4 करेंगे तो 12a आपका आएगा, यानी कि जो घन की जो टोटल लंबाई होगी, कुल लंबाई, वो 12a होगी या 12a होगी। अब बात करें विकर्ण की, तो हमने बताया था अंडर रूट में l² + b² + h² होता है घन का विकर्ण। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे l बराबर a, b बराबर a और c बराबर a, हम तीनों का मान a रखेंगे तो आपका अंडर रूट में 3a² मिलेगा, जिसको बराबर करेंगे तो आपका a अंडर रूट 3। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो होता है आपका 2 कोष्टक में LV + BH + HL, ठीक है। तो LV + BH + HL, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पे देखिए आप 2 अंडर रूट में इसमें कोष्टक में हम रख सकते हैं ए, एल, बी और एच की सभी की वैल्यू हमने ए रख दी, तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, इस प्रकार से आपको जो मिलेगा 2 कोष्टक में a² + a² + a², ये 3a² हो जाएंगे। 3a² की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा 6a²। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो आपको मिलता है 6a²। यानी कि देखिए सिंपल वे में मैं आपको और बता दूं कि इसकी 6 परत होती हैं, यानी कि 6 इसकी सरफेस होती हैं, 1 2, नीचे वाली 3, ऊपर वाली 4, सामने वाली 5 और एक पीछे वाली 6। इस प्रकार से 6 होती हैं। इसका जो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो वो मिलता है a, ठीक है, a² और 6 से करेंगे तो 6a²। इस प्रकार से आपको जो मिलता है वो टोटल कितना मिलता है, 6a²। इससे आगे चलते हैं हम, अगर घन का पार्श्व या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, पार्श्व देखिए ये था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद बात आती है घन का पार्श्व या पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इसमें जो आता है पार्श्व, यानी कि जो इसका मतलब होता है कि हम जमीन को और छत को छोड़ दें, ठीक है, यानी कोई भी रूम है उसकी जमीन और छत को छोड़ दें, उसके बाद जो उसकी चारों दीवारें होती हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व या पृष्ठीय क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए चारों की बात की जा रही है, एक सरफेस, दूसरा, तीसरा पीछे, चौथा ये, ठीक है। एरिया की बात हो रही है तो a इंटू ए हो जाएगा, इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो वहां से आपको मिलेगा, एक सरफेस की बात की जाए तो a² मिलेगा, जब 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 4a²। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं हम वीडियो को लेकर। तो देखिए इसके बाद आया आपका नया टॉपिक बेलन, बेलन या सिलेंडर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर। सिलेंडर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में हम बताते हैं आपको। ये आपका सिलेंडर है, जिसकी सिलेंडर जो होता है एक आयताकार आपकी वो होती है, इसको बोल सकते हैं हम एक तरीके की सीट होती है आयताकार, जिसकी हाइट h है और लेंथ l है, ठीक है। इसको अगर हम चारों तरफ फोल्ड करके, इस तरीके से फोल्ड करके इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसको फोल्ड करके ऐसे जोड़ दिया गया है। उसके बाद उसके बाद इसके दो ऊपर ऐसी पट्टियां सी लगा दें, ऊपर नीचे सर्कुलर आकार में, जितनी भी उसकी गोलाई होती है उसी हिसाब की दो पट्टियां लगा दें ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार से प्राप्त आकृति को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। ये ठोस नहीं है, अंदर खोखला है लेकिन बंद है, ठीक है। तो इस प्रकार के सिलेंडर की जो माप निकाले, यानी कि सारी बातों पे डिस्कस किया जाए, तो देखिए इसका जो ऊपर का जो एरिया, ऊपर और नीचे का जो एरिया होता है या सरफेस होता है, उसका जो सरफेस का एरिया होता है, सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो L बराबर 2πr होता है, ठीक है। एक की बात कर रहे हैं अभी हम, एक की, इसकी, तो वो होता है 2πr। अगर दोनों की बात की जाए तो वो देखिए ये हो गया इसका, ये 2πr नहीं होगा, ये πr² होगा, सॉरी, ये होगा आपका πr², और ये भी क्या होगा आपका πr²।
स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 2πr है वो तो इसका है, इसका यानी कि जो एल लेंथ थी इसकी, इसको रोटेटिंग करके एक जगह जोड़ दिया, तो इस प्रकार से जो उसकी गोलाई में उसका जो टोटल पैरामीटर यानी कि जो परिधि यानी कि परिमाप निकाली जाती है तो वो आती है 2πr। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बात करते हैं, ये 2πr किसके बराबर है, एल के बराबर, यानी कि जो इसकी टोटल लेंथ है यानी परिमाप है वो किसके कारण है, एल के कारण है। इसकी हाइट किसके कारण है, हाइट के कारण है, जो इसकी हाइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिलती है वो एल की मिलती है 2πr, एल बराबर। तो आयताकार शीट का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा ऊंचाई, इसकी बात करें इसके एरिया की तो लंबाई गुणा ऊंचाई होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो लंबाई इसकी एल है, ऊंचाई कितनी है एच। तो इस प्रकार से इसके बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये जो पूरा एरिया है, ऊपर वाले को नीचे वाले को अभी इसने काउंट नहीं किया है हमने, ओनली इसकी बात की जा रही है जो दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसकी बात की जाए तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आता है वो 2πr, एल की लंबाई, एल लंबाई का जो वैल्यू थी वो 2πr थी, हाइट एच है तो एच, तो इस प्रकार से आपकी क्या प्राप्त हुई आपको 2πrh। ठीक है, वो जो कि किसके बराबर है, यानी कि आपके इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी थी इसकी 2πrl या एल, ठीक है, ऊंचाई कितनी थी एच, तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हुआ 2πrh। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अब। देखिए हाँ, मैंने अभी बताया था पीछे कि आपको पाई आर स्क्वायर के जो ऊपर वाले एरिया है वो है। तो अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसकी हाइट एच है, आर इसकी रेडियस है, और इसकी जो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था वो 2πrh निकाला था। ऊपर वाले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर होगा। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से आपको पृष्ठीय टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देख लीजिए यहाँ पे 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से आपको 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr हम दोनों में से कॉमन ले लिया तो आपको मिला 2πr कोष्टक में h प्लस आर। इस प्रकार से आपने बेलन के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अपनी फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। मैं सब कुछ आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, मैथ और साइंस में। इसके बाद आता है आपका खोखला बेलन। बात की जाए खोखले बेलन की तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक पहले तो आपका बेलन होता है, उसके अंदर का पार्ट क्या होता है, खोखला। जैसे कि आप इसके रूप में किसी पाइप को ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पाइप के अलावा पाइप ही ले सकते हैं मोस्टली, जिसमें अंदर से वो खोखला हो, बाहरी आवरण हो, जिसकी यानी कि कैपिटल आर ये है और अंदर की आर क्या है ये। ठीक है, तो देखिए इसकी बात करें हम तो इसके लिए इसकी हाइट एच है, बड़ी वाली जो आर है आपकी वो कैपिटल आर है, यानी कि बड़ी वाली जो आपकी क्या है रेडियस। यहाँ से आप देख सकते हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, आर, कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर किसे बोलेंगे, इसको छोटी वाली को, इसको बोल देंगे हम स्मॉल आर। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए बेलन की जो मोटाई होती है वो क्या होती है, बेलन की बाह्य त्रिज्या माइनस बेलन की आंतरिक त्रिज्या, यानी कि जो इसकी ये वाली जो आकृति है ना, जो हमने डार्क डार्क कर रखा है, इसको बता रहे हैं हम कि इसकी जो माप होगी वो क्या होगी, कैपिटल आर में से हम स्मॉल आर को क्या कर देंगे, लेस, उसके बाद जो आपको प्राप्त होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, बेलन की मोटाई। तो ये होगी आपकी आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर हम बात की जाए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए इसके वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो हमने बताया था वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका जो चारों तरफ की ये जो होता है मैटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। तो देख लीजिए यहाँ पे खोखले गोले का वक्र पृष्ठ, पहले तो यानी कि ये जो मैटर है खोखले वाले का उसकी बात की जा रही है, तो देखिए वो होता है आपका 2πrh प्लस पाई 2πrh। ये गोला नहीं है सर, यहाँ पे आपका बेलन होगा, खोखले बेलन। ठीक है, मिस्टेक हो गई है ये। देखिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो देखिए इसमें देख लीजिए, देखो खोखले बेलन में दो मैटर करता है, एक तो बाहर का एरिया भी आपको दिखाई देगा, अंदर आप इसमें आंख डाल के देखोगे यानी कि दूरबीन की तरह देखोगे इसमें अंदर की तरफ, तो ये भी एरिया आपको पूरा का पूरा दिखाई
इस प्रकार से आपको अंदर का भी एरिया दिखाई देगा। इसीलिए हमने इसका जो खोखले बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठ होगा, मैंने बताया था इतनी आकृति को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ऊपर और नीचे की को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं इसको। तो ये कितना होगा, बड़े वाले बाहरी आवरण के लिए ये होगा और इंटरनल आवरण के लिए ये होगा। तो 2πRh प्लस टू पाई आर एच, यानी एक कैपिटल आर की वजह से और एक स्मॉल आर की वजह से। इस प्रकार से आपको दो मिल जाएंगे। इसके बाद आता है खोखले बेलन का कुल अथवा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका आता है खोखले बेलन का कुल अथवा संपूर्ण पृष्ठ। तो इसके बारे में बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो देखिए आपके 2π इसका ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये कितना होगा, इसका भी आप घटा देंगे इसमें से जो छोटे रेडियस वाला है, तो ये हो जाएगा πr² होता है। तो πr कोष्टक में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो देख लीजिए यहाँ पे आप एक बार, तो देखिए ये 2πr प्लस h ये तो ये वाला हो गया इन दोनों का। 2πr कॉमन लेने पर, h कॉमन लेने पर r प्लस h प्लस 2π। देखिए एक ये है आपका, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कितना है, ये होगा आपका पाई, एक मिनट रुके अच्छे से और बढ़िया तरीके से मैं बता दूँ आपको। पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। सेम इसी प्रकार से ये वाला होगा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने जो लिखा है। अभी वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना रहे हैं क्लियर इसको। देखिए आपने इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², एक ये है एक ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 2π ये आपका ये हो जाएगा 2π कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² कोष्टक में। तो इस प्रकार से इन दोनों को कॉमन लेके बात की जाए तो यहाँ से सॉल्व करके जब आता है 2πr प्लस आर कोष्टक में h प्लस आर माइनस आर। ठीक है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये तो आपका था जो इसका पार्श्व पृष्ठ था ये इन दोनों का। ठीक है, ऊपर वालों का, यानी कि जो आकृति होती है उसका, प्लस ये था नीचे वाले का और ऊपर वाले का। ठीक है, यानी गोलीय वाले का क्या होगा, 2π कैपिटल में R² माइनस स्मॉल r², ये 2π r प्लस h इंटू एच, ये नो की तो उतार लिया, प्लस 2π इन दोनों में से R² माइनस r²। तो यहाँ से इन दोनों में से ही हमने 2π कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच्चा, यहाँ पे जो बचा वो बचा आपका r प्लस h प्लस आर प्लस एच आर माइनस एच। इस ये हमने किस में चेंज कर दिया, आर प्लस एच आर माइनस एच में, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी से। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने आर प्लस एच कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 2π आर प्लस एच कॉमन लेने पे एच प्लस आर माइनस आर। इस प्रकार से आपको आकृति प्राप्त होगी। तो चलते हैं इससे आगे हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप उसके द्वारा पीछे जाकर रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो को प्रीवियस करके या पीछे करके। तो आगे चलते हैं, हम लंबवृत्तीय शंकु के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार की आकृति जो होती है उसे शंकु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप जोकर की टोपी को ले सकते हैं और आइसक्रीम कोक के जो आइसक्रीम की जो सेफ्टी कोन होता है उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आकृति होती है इसी को हम क्या कहते हैं, शंकु। देखिए नीचे वाला जो एरिया होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कुलर आकृति में है। ठीक है, यानी गोलाकार आकृति होती है। उसकी नीचे वाला हिस्सा आपने उसकी टोपी देखी होगी जो आपका ये जोकर होते हैं। उसके अलावा होली पे खरीद के लाते हैं टोपी। आपको सब कुछ पता है, ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये होता है, तो इसका जो